सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आपके पास आपकी सेवा में प्रेषित हुआ हूँ। जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है मित्रों कि हमारे यहाँ जो है 26 एकादशियाँ होती हैं। 24 एकादशियाँ 12 महीनों की जो महीने हमारे सामान्य चलते हैं और एक महीना तीसरे वर्ष में लगता है जिसको हम लोग पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशियाँ होती हैं मित्रों। इसलिए इस तरह से सभी मिलाकर 26 एकादशियाँ हो गई। मित्रों, एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी वैष्णव पुरुषों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, 2 वीडियो हम निकाल चुके हैं। एकादशी का जो महात्म है वो बहुत लंबा था, इसलिए उसमें 2 वीडियो बनी है, लगभग जो है 15-15 मिनट की। तो उनको आप अगर देख लेंगे तो उनसे आपको व्रत संबंधी पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसका नाम भी व्रत विधि, एकादशी व्रत विधि पार्ट 1 पार्ट 2 है। उसमें आप जो है एकादशी से संबंधित सभी जानकारी आप आ जाएंगे। अब रही बात 26 एकादशियों के नाम, हमने दूसरे वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में तीसरा पार्ट में आज मैं बनाने जा रहा हूँ। एकादशी व्रत विधि पार्ट 3 नाम से ये भी वीडियो रहेगी। तो इसमें जो है मैं आपको 26 एकादशियों के नाम की जानकारी दूंगा मित्रों। तो हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं मित्रों कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष से, मतलब अगहन माह के कृष्ण पक्ष से एकादशी शुरू हुई है। एकादशी का जो प्राकट्य तिथि है वो मार्गशीर्ष मास का अगहन का कृष्ण पक्ष का है। इससे पहले एकादशी को महाद्वादशी बोला जाती थी। जब से एकादशी तिथि का प्राकट्य हो गया तब से जो है एकादशी को एकादशी बोली जाने लगी, मतलब 11वां पक्ष के 11वें दिन को एकादशी हम बोलते हैं। तो एकादशी मित्रों मार्गशीर्ष माह से कृष्ण पक्ष से, इसका नाम हम बताना आपको शुरू करते हैं। तो मित्रों, मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है तथा शुक्ल पक्ष में मोक्षा नाम की एकादशी होती है। उसके बाद आता है मित्रों पौष माह में सफला और पुत्रदा, कृष्ण पक्ष में सफला और शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी होती है। उसके बाद मित्रों माघ मास में कृष्ण पक्ष में खड़तिला एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष में जया नाम की एकादशी होती है। उसके बाद मित्रों फाल्गुन मास आता है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष में आमलकी नाम की एकादशी होती है। इसमें मित्रों हर एकादशियों का नियम जो व्रत रहने का थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। तो वो भी अगर आप कमेंट के द्वारा पूछेंगे तो जिस एकादशी पूछेंगे उस एकादशी के मैं आपको बता दिया करूँगा, क्योंकि 26 एकादशियों का महात्म सुनाना बहुत लंबा पड़ जाएगा और ऐसे कोई लोग देखेंगे भी नहीं वीडियो को, और लोग ऊब बहुत जल्दी जाते हैं आजकल। तो इसलिए मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा। जब कोई भी भक्त, कोई भी मित्र हमारा कमेंट करेगा या फ़ोन नंबर, आप सभी पास हमारा फ़ोन नंबर है, तो आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं उसका बताता रहूँगा। जिस एकादशी का महात्मा सुनना चाहेंगे उसको मैं फ़ोन पे भी सुना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से मित्रों चैत्र मास में पापमोचनी और कामदा नाम की एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष में पापमोचनी और शुक्ल पक्ष में कामदा। और मित्रों बैसाख में बरूथनी नाम की एकादशी होती है कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी होती है। ये मित्रों बैसाख का महीना ही चल रहा है इस समय। मित्रों ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष में अपरा और शुक्ल पक्ष में निर्जला नाम की एकादशी होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और सैनी नाम की एकादशी होती है मित्रों। योगिनी मतलब जो है कृष्ण पक्ष में, सैनी शुक्ल पक्ष में। सैनी का नाम इसलिए सैनी पड़ा है मित्रों कि उस दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं और चातुर्मास हमारा शुरू हो जाता है। वैष्णव व्रतों का जो चातुर्मास होता है वो चातुर्मास शुरू हो जाता है, इसलिए उसको सैनी बोलते हैं। उसके बाद आता है मित्रों श्रावण महीना। श्रावण महीने में कामिका और पुत्रदा नाम की एकादशी होती है। शुक्ल पक्ष में कामिका और कृष्ण पक्ष में कामिका और शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी होती है। मित्रों भाद्रपद माह में अजा और पद्मा नाम की एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष में अजा और शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी। उसके बाद मित्रों आता है अश्विनी, जिसको हम लोग कुआर भी बोलते हैं। कुआर माह में, अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष में इंदिरा और शुक्ल पक्ष में पापांकुशा नाम की एकादशी होती है मित्रों। उसके बाद मित्रों आता है कार्तिक का महीना। एक चीज़ हम आपको बता दें, कार्तिक महीना विष्णु भगवान को बहुत ही पसंद है। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले एक महीना जो व्यक्ति स्नान करता है और पूरे माह धार्मिक अनुचरणों द्वारा अगर स्वाध्याय 1 महीना करता है तो उसका पुण्य बहुत बड़ा है। कार्तिक महीना बहुत अच्छा माना गया है मित्रों। एक तो मार्गशीर्ष का महीना, जिस महीने से एकादशी शुरू हुई है, भगवान गीता में बोलते हैं मैं माहों में मार्गशीर्ष माह हूँ।
तो मार्गशीर्ष माह बहुत ही उत्तम माना गया है। और दूसरा कार्तिक, वैसे तो सभी माह हमारे यहाँ अच्छे हैं, माघ भी अच्छा है, फाल्गुन भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन कार्तिक का महत्व बहुत अच्छा है। तो मित्रों, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष में हरि प्रबोधनी नाम की एकादशी होती है। मित्रों, उसको हम लोग देव उठनी भी कहते हैं, डिठौन एकादशी, जिसको दीपावली के रूप में भी, छोटी दीपावली के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो वो मित्रों हर प्रबोधनी एकादशी है। और लास्ट में आता है मित्रों पुरुषोत्तम मास, जिसको मल मास या और भी कई नामों से पुकारते हैं। तो पुरुषोत्तम मास जो होता है तीसरे वर्ष लगता है, शंकर जी का महीना है। पुरुषोत्तम मास में मित्रों कमला और कामदा नाम की एकादशी होती है। कृष्ण पक्ष में कमला और शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। ये रही मित्रों 26 एकादशियों के नाम जो आप जान गए हैं, जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। और हमें भी बड़ी खुशी है मित्रों कि इन सब धार्मिक बातों की जानकारियाँ हम आपको देते हैं। हो सकता है वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जानकारी आपको मिल ही जाती है और मैं आपको जानकारी देता हूँ, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। तो मित्रों, आगे बात करते हैं थोड़ा सा एकादशी का, कुछ जो है इसका महत्व विशेष रह गया है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ छोटी छोटी लेकिन अति महत्वपूर्ण बातें, एकादशी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको शायद ही कोई बताएगा, क्योंकि हमने पहले बताया पूरी बातें बताना हर व्यक्ति के बस में नहीं है। एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा है कि इसका वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते, तो इसलिए अधिक समय लग रहा है मित्रों। तो आप सुन लीजिए, एकादशी व्रत में मित्रों रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। पद्म पुराण में लिखा है कि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी मानव इतना पुण्य नहीं कमा सकता जितना एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने से जो फल की प्राप्ति उसको होती है, वो 100 यज्ञों से भी नहीं हो सकती। एक बात रही मित्रों। और दूसरी बात यह है मित्रों कि एकादशी व्रत में सभी को अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत रहो तो बहुत अच्छा है, अगर व्रत नहीं हो तब भी आप फल फूल खा लो, पूजा करो या ना करो भगवान का, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और अन्न में विशेष चावल तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पद्म पुराण में लिखा है, यहाँ तक कि एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते हैं वो चावल नहीं मांस खा रहे हैं। तो ऐसा जानने के बाद तो ब्राह्मण तो कम से कम चावल खाएगा नहीं। तो इसलिए मित्रों, अगर हो सके तो गेहूं वगैरह भी नहीं छूना चाहिए, दाल वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, नमक भी नहीं खाना चाहिए सादा, और नहीं चलता है तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं, नमक तो खाना ही नहीं चाहिए एकादशी में। लेकिन अन्न बिल्कुल निषेध है मित्रों, अन्न बिल्कुल एकादशी को नहीं खाना चाहिए। एक बात यह है मित्रों, एक बात यह है कि एकादशी में मित्रों कलश का बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत में आप जो है सुबह पूजा करते हैं तो बगैर कलश के ना किया करें। कलश बना के, कलश के ऊपर ही भगवान की मूर्ति, अगर हो सके संभव हो तो आप सोने की मूर्ति बनवा के, छोटी से छोटी मूर्ति बनवाइए, स्वर्ण मूर्ति, क्योंकि स्वर्ण में भगवान विष्णु का निवास है। धातुओं में भगवान स्वर्ण है, उन्होंने कहा है गीता में धातुओं में स्वर्ण हो। तो स्वर्ण की मूर्ति में भगवान शालिग्राम का, भगवान श्रीमन नारायण का जो है निवास बताया गया है। तो स्वर्ण की मूर्ति अगर छोटी सी भी मिल जाए, या सोने का कोई भी टुकड़ा हो या कोई गहना हो, कोई जेवर हो, उसी में आप विष्णु भगवान का आवाहन करके उसमें पूजा कर सकते हैं। तो वो उनकी मूर्ति जो है वो कलश में रखी जाती है, कलश में रख के पूजा करना चाहिए। इसलिए एकादशी की पूजा में कलश का बहुत बड़ा महत्व है। और मित्रों, एकादशी में जो विशेष दान होता है, एकादशी में दान तो बहुत कुछ करते हैं लोग। एकादशी व्रत के बाद जब पारण करते हैं तो बहुत लोग अन्न दान करते हैं, जिनके पास सामर्थ्य है, हाथी घोड़ा मुद्रा इत्यादि बहुत कुछ दान करते हैं। पहले के राजा लोग तो राज्य ही उठा के दे देते थे पूरा दान में। और छाता है, जूता है और वस्त्र हैं, इन सब चीज़ों का महत्व है मित्रों। लेकिन सबसे विशेष महत्व क्या है एकादशी में? एकादशी में मित्रों सबसे विशेष महत्व होता है जल भरे घड़े का। आप किसी भी शुद्ध ब्राह्मण को जल भरा घट दान कर सकते हैं। अब वो घड़ा किस चीज़ का है ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। घड़ा मिट्टी का भी हो सकता है, घड़ा ताम्र का भी हो सकता है, रजत का भी हो सकता है, स्वर्ण का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है। लोहे का वैसे दान नहीं करना चाहिए, लोहे का शनिदेव को दान होता है, फिर भी जो है अपने सामर्थ्य के ऊपर है। घड़ा आप किस चीज़ का दान करते हैं, वैसे घड़ा मिट्टी का भी आप कर सकते हैं। जल भर के उसमें शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल उसको मिला के, अगर अच्छा हो तो आप उसको मीठा कर दीजिए, तो ब्राह्मण जो ले जाएगा वो बहुत ही प्रसन्न होगा, मीठा जल पिएगा। और मित्रों इस तरह से जो है ये विशेष दान जो है जल भरे घड़े का है। और मित्रों जो है सबसे जो है आपको बता दें कि एकादशी व्रत में तुलसी जी का बहुत बड़ा महत्व है।
भगवान कहते हैं कि हमें जो है 1000 ब्रह्म कमलों के पुष्प कोई चढ़ाए, कोई केतकी का पुष्प चढ़ाए, कोई गुलाब का पुष्प चढ़ाए, कोई गुड़हल का चढ़ाए, अच्छे से अच्छा पुष्प चढ़ाए कोई, वो उसके प्रेम पर निर्भर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके पास सामर्थ्य नहीं है, अब वो एक तुलसी दल भी चढ़ा दे तो मैं 1000 ब्रह्म कमलों से जितना संतुष्ट होता हूँ, 1000 कमल के पुष्पों से, 1000 केतकी के पुष्पों से जितना संतुष्ट होता हूँ, उससे ज़्यादा संतुष्टि मुझे एक तुलसी पत्र से होती है। तो मित्रों ये जान लीजिए, विष्णु पूजा में तुलसी जी का जितना महत्व है उतना न ही किसी पुष्प का महत्व है, न ही किसी पत्ते का महत्व है। इसलिए तुलसी दल विशेष चढ़ाएं। विष्णु भगवान की पूजा रोज भी करते हैं, जैसे नित्य पूजा आप करते हैं, तो नित्य पूजा में भी आप तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। मंगल को और रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे कुछ विद्वानों का कहना है कि विष्णु पूजा के लिए कोई ब्राह्मण पुरुष तोड़ सकता है, पूजा के निमित्त, और किसी कार्य के नहीं। फिर भी आप देख लीजिए कि जैसे नहीं तोड़ना है तो रविवार को पूजा करने के लिए शनिवार को शाम को तोड़ लें सूर्यास्त से पहले, और मंगल को पूजा के लिए सोमवार के दिन आप तोड़ सकते हैं तुलसी जी, सूर्यास्त से पहले। स्नान किए हों, शुद्ध अवस्था में हो तो आप तुलसी तोड़कर उसको रख लीजिए। तुलसी बेलपत्र बासी नहीं होता मित्रों। और एक चीज़ और बता दें कि माली के घर का फूल भी बासी नहीं माना जाता। तो इस तरह से आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं मित्रों आपको, जो बहुत ज़रूरी है, 26 एकादशियों में सबसे कठिन एकादशी का व्रत कौन सा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मित्रों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी होती है, वो सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि जेठ का महीना बहुत गर्मी का महीना होता है, बहुत गर्मी रहती है उसमें, बहुत ताप तेज रहता है सूर्यदेव का। और इस व्रत में नियम है, जो न कर पाएँ, रोगी हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, ऐसे लोग न कर पाएँ उनकी बात दूसरी है। जो लोग कर सकते हैं उनके लिए सूर्योदय से सूर्योदय तक, मतलब एकादशी को सुबह सूर्योदय होने से पहले जल ग्रहण करके और द्वादशी को सूर्योदय होने के बाद जल ग्रहण करने का नियम है। तो एकादशी को जो है व्रत इसका सूर्योदय से सूर्योदय तक निर्जला रहना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए दिन भर एकादशी के दिन, और उनके स्वाध्याय में अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहना चाहिए, और कभी भी व्यभिचारियों का संग नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, कहने का मतलब है कि सबसे कठिन व्रत जो है निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। भीम महाराज बोले एक बार जो है वेदव्यास जी महाराज से कि महाराज मैं सभी एकादशियों का व्रत नहीं रह सकता, इसलिए कोई एक एकादशी ऐसा बताइए जिससे मुझे 26 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो। तो वेदव्यास जी ने बताया था भीमसेन को कि भीमसेन, ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको इतना पुण्य प्राप्त होगा कि इसमें 26 एकादशियों का पुण्य हो जाएगा। लेकिन ये सोचकर मित्रों ऐसा नहीं करना है कि एक ही एकादशी व्रत रहना है। जो 26 एकादशियों का व्रत एक तरफ है और निर्जला एकादशी का व्रत एक तरफ, एक व्रत करके आप 26 का पालिए। अगर 26 आप कर लीजिए तो आपका व्रत दुगना हो जाएगा, फल दुगना हो जाएगा। इसलिए सभी व्रत करना चाहिए, इसमें भेद बुद्धि नहीं फैलानी चाहिए। कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान होती हैं, सभी को दोनों एकादशियां व्रत करना चाहिए। और मित्रों, एक चीज़ और बता दें कि फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट आप देखेंगे तभी आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। थोड़ा सा आपका समय बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद कर लीजिए, लेकिन इससे आपको बहुत बड़ी जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं, और सभी मित्रों से बार बार अनुरोध है कि एकादशी का व्रत जरूर करें। और आगे फिर किसी अच्छी वीडियो में अच्छे तथ्यों के साथ मैं आपके साथ मिलने का प्रयास करूंगा। मित्रों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिन मित्रों ने, जिन भाइयों ने हमारे, जिन सखाओं ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो डाली गई अच्छी अच्छी बातें आपको जानकारी होती रहें। और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में इसको जो है फॉरवर्ड किया करें, इसलिए जैसे कि सभी को इसका फल प्राप्त हो सके। इसी के साथ मित्रों हम आपसे विदा लेते हैं। सादर प्रेम नमस्कार।